मई तथ्य है कि महाभारत का संयोजन महर्षि वेद व्यास ने किया था और इसकी रचना भगवान गणेश जी ने इस शर्त पर की थी कि महर्षि वेद व्यास बिना एक बार भी रुके लिखे जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेद व्यास ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी कि वे श्लोकों का अर्थ समझने के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने दिमाग में व्याख्या किए बिना नहीं लिखेंगे। इसलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेद व्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते थे, जिसे समझने में गणेश जी को वक्त लग जाता था और उसी समय वेद व्यास थोड़ा विश्राम कर लेते थे। महाभारत से जुड़ा दूसरा रहस्यमय तथ्य है कि वेद व्यास नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पद है जिसे पदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास थे और कृष्णद्वैपायन 28वें वेद व्यास हुए। भगवान कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और द्वीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ा तीसरा तथ्य है, यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है कि व्याघ गीता, अष्टचक्र गीता, पराशर गीता आदि जैसी 10 अन्य गीताएं भी है। हालांकि श्री भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। महाभारत से जुड़ा चौथा तथ्य है दोस्तों, वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य ने राजा जनमेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ भी किए थे। महाभारत से जुड़ा पांचवा रहस्यमय तथ्य है, शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। वे ब्रह्मा की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दे दिया और नरक में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वे राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वे कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। शांतनु को गंगा से 8 बच्चे हुए और पहले 7 बच्चों को गंगा ने नदी में डुबा दिया। शांतनु ने कभी कोई प्रश्न इसके बारे में गंगा से नहीं पूछा, क्योंकि वे गंगा के दिए वचनों से बंधे हुए थे। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबो रही थी तो ये क्रोध से भर उठे और गंगा से इसकी वजह पूछी। तब गंगा ने उनके पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। इसके बाद वह 8वें बच्चे के साथ अपने धाम को चली गई। महाभारत से जुड़ा छठा रहस्यमय तथ्य है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक हैं अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके 8वें संतान भीष्म थे। महाभारत से जुड़ा 7वां तथ्य है, शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ था और उनसे उनके 2 बच्चे हुए थे, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। महाभारत से जुड़ा 8वां रहस्य है, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। वे धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। महाभारत से जुड़ा 9वां रहस्यमय तथ्य है, कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। दुर्वासा ऋषि कुंती के सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले ही कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। महाभारत से जुड़ा 10वां रहस्यमय तथ्य है, ऋषि किंदम के श्राप की वजह से ही पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और ये सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म
जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और फिर सहदेव का जन्म हुआ। महाभारत से जुड़ा 11वां रहस्यमयी तथ्य है कि इसके बाद गांधारी के गर्भ से निकले मांस के पिंडों को घी से भरे घड़ों में 200 वर्षों तक रखा गया। पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम और फिर बाकियों का जन्म हुआ। जन्म के बाद दुर्योधन गधे के जैसे रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध और कौए शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वे दुर्योधन को मार डालें क्योंकि यह पुत्र उनके परिवार का नाश कर देगा, लेकिन अपने बच्चे के प्रेम ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। महाभारत से जुड़ा 12वां रहस्यमयी तथ्य है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को बाईं जांघ पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वह खलनायक के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय पुराणों के अनुसार पत्नी को पुरुष की बाईं जंघा या बाईं तरफ और पुत्रियों को दाईं जंघा या दाईं तरफ रखा जाता था। महाभारत से जुड़ा 13वां तथ्य है, आमतौर पर लोग 6 पछिए पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हराया था उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज से बने थे इसके बारे में किसी को पता नहीं था। महाभारत से जुड़ा 14वां तथ्य है, कहा जाता है दोस्तों कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। महाभारत से जुड़ा 15वां रहस्यमयी तथ्य है, भविष्यवाणी करने के लिए दोस्तों ज्योतिषी नक्षत्रों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि महाभारत युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था। नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, ना कि अश्वनी। महाभारत से जुड़ा 16वां रहस्यमयी तथ्य है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं हुआ था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। इससे जुड़ा 17वां तथ्य है, अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध किया था। महाभारत से जुड़ा 18वां तथ्य है दोस्तों, इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वह उर्वशी को माँ कहकर बुला रहे थे, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया, वह एक किन्नर बन जाएंगे। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्ति होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेंगे। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने इस श्राप का प्रयोग किया और बृहन्हला नाम के किन्नर के रूप में वहाँ रहे। महाभारत से जुड़ा 19वां रहस्यमयी तथ्य है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर वर मांगने की बात कही थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण की मांग की। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था इसलिए उसे वे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वह भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण और मांगे तो भीष्म पितामह हंसे और उन्होंने कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वह बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इससे जुड़ा 20वां तथ्य है दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार न उठाने का वचन लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना कर
करने में असमर्थ हैं और वह असहाय हो गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंक दिया। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। महाभारत से जुड़ा 21वां तथ्य है, बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि भगवान कृष्ण ने कौरवों के बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया था। वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। वे उनके कक्ष में पहुंचे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा था और वह कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास गए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वह उसी का साथ देंगे।